आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको एक बड़े कारोबारी घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे लेकर पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका की अदालतों में टिकी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय कारोबारी और अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी पर लगे गंभीर आरोपों की, जिनमें रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी की बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी और 7 अन्य लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी। अमेरिकी अदालत में हुई सुनवाई और गौतम अडानी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। गौतम अडानी, जिनका नाम भारतीय कारोबार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी सम्मानित है, आजकल विवादों के घेरे में है। अमेरिकी अदालत में उनकी कंपनी अडानी समूह और उनके खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपों के मुताबिक अडानी समूह ने अमेरिकी बाजार में अपनी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी का सहारा लिया है, जिसके तहत उनके द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय कागजातों में छेड़छाड़ की गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का कहना है कि इस घोटाले में अडानी समूह के उच्च अधिकारियों और कुछ अन्य कंपनियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की कई घटनाएं घटित हुई है। अमेरिकी कोर्ट में इन आरोपों की सुनवाई चल रही है और हाल ही में अदालत ने अडानी और उनके साथियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अडानी और 7 अन्य लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इस मामले में अमेरिकी की कोर्ट में सुनवाई हुई। मैं बताते चलूं कि अडानी और उनके भतीजे भी इसमें शामिल हैं। उन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। इस मामले में नाम आने के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका में $600 मिलियन का बॉन्ड रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभियोजकों ने बुधवार को आरोपों की घोषणा की। इसमें आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी। अडानी ने बुधवार को ग्रीन एनर्जी में निवेश की घोषणा की थी। यह घोषणा तब की गई जब कंपनी के अध्यक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने निवेश की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई भी दी थी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रंप ने ऊर्जा कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाने का दावा किया है। इससे उनके लिए संघीय भूमि पर ड्रिलिंग करना और पाइपलाइनों का निर्माण करना आसान हो जाएगा। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की ओर से बनाए गए मामलों के अनुसार गौतम अडानी पर कथित रूप से अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए हैं। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का आरोप है कि भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब $250 मिलियन की रिश्वत देने का वादा किया था। इस मामले में गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल,
दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल पर रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। यह खबर सामने आने के बाद आज प्री ओपन सेशन में अडानी ग्रुप की भी सभी कंपनियों के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। FBI के सहायक निदेशक जेम्स डेनेही ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, आरोपी ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। गौतम अडानी पर कंपनियों के संचालन और वित्तीय स्थिति के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी देने, अमेरिकी निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से धन जुटाने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह पहली बार नहीं है जब अडानी ग्रुप पर फ्रॉड करने के आरोप लगाए गए हैं। 2023 में अमेरिकी शोध कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी और लेखा में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिससे अडानी ग्रुप को 150 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ था। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग के आरोपों को बेबुनियाद बताया था और अब वह फिर से जांच के घेरे में है। आखिरकार यह मामला केवल एक कारोबारी विवाद नहीं बल्कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दा बन चुका है। इसमें कई पक्ष जुड़े हुए हैं जिनका न केवल भारतीय कारोबार बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी असर पड़ेगा। यह सुनवाई किस दिशा में जाती है यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आज के सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।